अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम जोरी है और आप देख रहे हैं बर्ड्स नेचर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आए हैं हम इस्लामाबाद जी में शकील भाई के सेटअप पे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? ठीक। शकील भाई, सबसे पहले ये बताइएगा आपको कितना टाइम हो गया इस हॉबी के अंदर जो आपने ये सेटअप लगाया? माशाल्लाह। मुझे शौक तो काफ़ी देर से था। मैंने पहले बजरे रखे हुए थे ना, जी और 2 साल तकरीबन वो मैंने रखे। ठीक। और उसके बाद जो है लपट का आसा मैंने वीडियो यूट्यूब पे देखना शुरू की, तो उसकी वजह से मुझे इनका भी शौक़ आ गया। उसके बाद ये साल हो गया मुझे, ये तकरीबन पहला साल ही है, तो इतनी ऐसे बस जो है ना वो चलता है। तो ये आपने बर्ड्स कहाँ से परचेज़ किए थे? ये कुछ लिए थे फ़कीर भाई इधर होते हैं अपना पिंडी में, कुछ ये गुजरा वाले से आए थे। ठीक। तो कुछ जो है ना वो हमारे इधर पासा साहब हैं अपना डोकला खान में, उनसे लिए थे। ठीक। तो ऐसे ही बस वो इकट्ठे किए हैं, बाद में उनको साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता लगाए। तो माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? एक्सपीरियंस शुरू में तो काफ़ी जो है ना वो ख़राब रहा है, लेकिन अब काफ़ी शुक्र है कि बेहतरी आ गई, क्योंकि मेरा पहला साल था और इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था मुझे, तो उसकी वजह से जो है ना आहिस्ता आहिस्ता फिर वो काफ़ी कुछ सही करूँगी। अच्छा, इस हॉबी में सबसे पहले ना ये एक उस्ताद चाहिए होता है ना, ठीक है? तो आपने कोई उस्ताद चूज़ किया अपने लिए कि नहीं? उस्ताद तो अभी तक नहीं है, लेकिन ये है कि काफ़ी दोस्त हैं, खुरम भाई हैं, तो ऐसे और काफ़ी लोग हैं, तो उनसे मैं अगर कोई गाइडेंस उनसे लेनी हो तो मैं पूछ लेता हूँ। ठीक। तो बाकी इनको किस तरीके से आपके पास कितना बच्चा आया हुआ है इस टाइम पे जो आपने? इस टाइम तकरीबन 15 से 20 शायद हों। ठीक। तो सेल करने का इरादा है या इन फ्यूचर रखेंगे? नहीं, कुछ तो इनमें मैं इनमें करूँगा सेल, और कुछ जो है ना अपने लिए वो रखूँगा। चले आइए आपकी प्रोग्रेस देखिए। जी शकील भाई, ये कौन सा? ये भाईजान पार्बलू सप्लिट है, और ये आम नहीं है। देखने में तो ऐसा ही लगता है कि जैसे आम सा ये फीचर है, लेकिन ये सप्लिट पार्बलू है, और अल्बाइनो की इसको मैंने वो फीमेल दी हुई है, और इसकी प्रोग्रेस मेरे पास आई हुई है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। 4 एग थे, एक जो है नॉन फर्टाइल हुआ था, और 3 इसके ये हैं। ठीक। तो भी ये रिज़ल्ट क्या देता है आपके पास? रिज़ल्ट ये फ़र्स्ट टाइम ही है, और आगे देखें कि क्या होता है। ठीक। ये मेरे पास पार्बलू पेस्टलिनो लगा हुआ है, और अल्बाइनो जो है वो सप्लिट है रेड आई की। और इसने जो है ना मेरे पास वो निकाले हैं, क्रीमनो निकाला है, शुक्र है। और अभी दोबारा इसकी फिर मेरे पास प्रोग्रेस आई हुई है, तो उसकी प्रोग्रेस भी जो है ना आपको चेक करवा देते हैं। ये देखें, ये प्रोग्रेस आई हुई है मेरे पास, और ये शुक्र है अंडे जो है ना फर्टाइल हैं, और तकरीबन थोड़े दिन तक जो है ना इनके बच्चे भी आ जाएंगे। अल्बाइनो ब्लैक ही लगा हुआ है, और इसकी भी शुक्र है कि प्रोग्रेस मेरे पास आई हुई है, वो भी आपको दिखाते हैं। ठीक। एक चिक्स तो ये अंदर ही हो गया इसका। हाँ जी, ये एक अंदर ही है, ये देख सकते हैं आप, और दूसरे मेरे ख्याल है 2 इसके बॉक्स में पड़े होंगे, वो भी आपको दिखा देते हैं। ठीक। हाँ जी, ये 2 बच्चे हैं। जी भाईजान, ये मेरे पास लगा हुआ है, एक पेस्टल है, और पेस्टल की फ़ीमेल है, और जो है ना साथ अल्बाइनो लगा हुआ है। ये इसकी भी प्रोग्रेस मेरे पास आई हुई है, ये शुक्र है कि इन्होंने अल्बाइनो निकाले हैं, और प्रोग्रेस बाकी जो बच्चे हैं वो अंदर हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं ये। और एक इनका वो बच्चा जो है ना वो बाहर निकला हुआ है, बाकी तकरीबन 3 अंदर हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। ठीक। देखते हैं कि ये बाहर निकल गए हैं, एक अंदर ही है अभी, ये चेक कर सकते हैं, और 2 बच्चे अभी बाहर निकल गए हैं। ये लुटीनो इन्होंने निकाला या आपने पोस्टिंग की? लुटीनो मैंने ये फोस्टिंग किया था, 2 इसके नीचे अपने हैं, और 2 मैंने इसके फोस्टिंग किए थे। ठीक। वो नीचे पेयर लगा हुआ है, वो भी फोस्टिंग के लिए रखा हुआ है, तो इसलिए जो है ना उसके बच्चे मैंने उठा के ऊपर रख दिए थे। ये लुटीनो के स्प्लिट है, स्प्लिट पेयर है, और इसकी भी प्रोग्रेस दिखाते हैं आपको। ऊपर जो आपको दिखाया मैंने पहले भी, 2 इसी के बच्चे जो है ना मैं पोस्टिंग किए हुए थे, बाकी ये कि इन्होंने रेड आई भी निकाला हुआ है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये रेड आइस के स्प्लिट है? जी, रेड आई के सप्लिट हैं। और इसके नीचे वो दिखाते हैं, मैंने वो आपको कर्मीनो मैंने बताया था, वो भी इसके नीचे मैंने रखा हुआ है, तो वो भी आपको चेक करवा देते हैं, और शुक्र है कि काफ़ी हद तक वो सेल्फ हो चुका है।
ये कौन से पाए हैं आपके पास? ये मैंने आपको कर्मिनो बताया था जो पार्बल पेस्टल इनो से निकला हुआ है, जी और 2 थे उसके, लेकिन एक वो डेड इन शेल हो गया था, मर गया था, ठीक और एक ये कर्मिनो शुक्र है उन्होंने निकाला था, और ये एक रेड आई है, ठीक ये स्प्लिट जो आपको बताया स्पेयर का ही है, ठीक और दूसरा वो जो है वो भी सेल्फ हो रहा है अल्बाइनो, ये उनका ऊपर वालों के नीचे मैंने रखा हुआ था, ताकि वो जो है ना, क्योंकि उसके 4 हो गए थे इसीलिए मैंने उठा के नीचे रखा था, ताकि वो भी आसानी से पाल सके और ये भी आसानी से पाल सके इनको। ठीक और ये शुक्र है कि ब्रीड जो है ना कि अच्छी है मेरे पास, आप देख भी रहे हैं, और ये रेड आई है, और दूसरा कर्मिनो को तो आपको पता ही है। ठीक भाईजान ये एक मेरे पास पेयर लगा हुआ है, ये ब्लैक मूव जो है ये फ़ीमेल है, और ब्लू पसनाटा को इसको मैंने वो मेल दिया हुआ है, और इसकी भी प्रोग्रेस मेरे पास आई हुई है, वो भी आपको चेक करवा देते हैं। प्रोग्रेस मेरे पास आई हुई है, और एक शुक्र है कि वो बच्चा निकला हुआ है, बाकी भी कोई 2 अंडे इनमें फर्टाइल ही हैं, ठीक तो वो भी शुक्र है कि जल्द जो है ना वो 1-2 दिन तक वो बाकी भी अंडों से बच्चे बाहर आ जाएंगे। ठीक। हाँ। ये सारी एवरी का व्यू है शकील भाई की, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो शकील भाई और कौन से लगे हुए बर्ड्स आपके ये नीचे मेरे पास अल्बाइनो और लटीनो लगे हुए हैं, पास? ठीक इसकी भी प्रोग्रेस आई हुई है, ऊपर वो ज़रा मैंने पट्टे रोके हुए हैं, ठीक और ये लटीनो की और फिशर की ये कॉलोनी लगी हुई है। ठीक इसके जो प्रोग्रेस आई थी वो बच्चे मैंने सारे वो फॉर सेल कर दिए, ठीक तो बाकी अभी जो है ना बस इनके मैं बॉक्स उतार दूंगा, ठीक कुछ के 1-2 के अंडे हैं, लेकिन वो भी जैसे बच्चे आएंगे तो वो भी मैं उतार दूंगा बॉक्स सबके। सही। ये एक बच्चा बॉक्स में, ये आप देख सकते हैं, बस ये अभी थोड़े दिन तक हो सकता है कि इनके बच्चे हैं कुछ के, ठीक तो वो कुछ से फार सेल कर दी हैं, और कुछ अभी अंदर ही हैं, वो छोटे हैं ज़्यादा, ठीक तो वो भी बस थोड़े दिन तक बाहर आ जाएंगे, तो वो भी जो है ना फिर उसके बाद ये बॉक्स में उतार दूंगा, क्योंकि आपको पता है आगे गर्मी आ रही है, तो गर्मी में ब्रीड इंसान जो है ना बड़ी मुश्किल वो करता है, तो इनसे भी ब्रीड लेना फिर आपको पता ही है मुश्किल हो जाएगा। वैसे माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि आपने ना पेड़ तो आपके पास काफ़ी लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन आपने ये सीज़न मेरे ख्याल से ऑफ कर दिया। ये क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि छत के ऊपर है और गर्मी काफ़ी हो गई है ना, आज भी टेम्परेचर काफ़ी लो है, ठीक तो उसकी वजह से जो है ना मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये ना हो कि ब्रीड लेते लेते मेरे तोते जो है ना मुझसे ब्रीड बर्ड्स ज़ाया हो जाए, तो उसकी वजह से मैं इनके काफ़ी और भी जो है बर्ड्स हैं उनके भी मैंने बॉक्स उतारे हुए हैं, ठीक। तो इनके भी जो है ना जल्दी मैं उतार दूँगा। ठीक। जी, तो ये तकरीबन आपने कितना पट्ठा सेल किया? ये तकरीबन कोई 25 से 30 में कर चुका हूँ। ठीक। जी, तो माशाल्लाह आपको लव बर्ड आपने रखे, तो ये आपको कितना प्रॉफिट हो चुका है? इसमें बिज़नेस है कि नहीं? बिज़नेस ये इस तरह का है कि जैसे अगर जिसको पता है तो उसके लिए तो बहुत आसानी है, तो जो नया फैंसियर आता है तो उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है, ये मुझे भी हुई थी, तो लेकिन जैसे जैसे मुझे इसमें इल्म होता गया तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी जो है ना इसमें एक्सपीरियंस जब हुआ है तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने को जब मिला है, तो ये मैं अगर न्यू फैंसियर को इसमें आना चाह रहे हैं तो मैं उनको ये ज़रूर ये आप बताऊंगा कि इस फील्ड में ज़रूर आएँ, क्योंकि बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है कि ये समझ लें कि आपका ये साइड बिज़नेस है, ठीक है। इसमें आराम से, इसमें ना तो आपने कोई 2 घंटे लगाने हैं ना कोई 3 लगाने हैं, एक बार आपने सुबह जो है ना इनका दाना पानी चेंज करना है और एक बार जो है ना वो थोड़ा सा शाम को करना है ना, तो इसमें बंदा 10-15 मिनट 20 मिनट निकाल ही सकता है, कोई इतनी मुश्किल तो नहीं है। तो न्यू फैंसर को मैं यही बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी इसमें न्यू ही हूँ, लेकिन जो बिल्कुल न्यू आएगा तो उससे मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें आप ज़रूर आएँ इस फील्ड में, क्योंकि बहुत ये बेहतर है। और ये है कि इंसान अपनी जो है ना दूसरी ख्वाहिशों को मिटा के ना, समझ लें कि जैसे वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है, वो उस साइड पे नहीं जाता, वो अपने तोतों के बारे में सोचता है, फिर बर्ड्स के बारे में सोचता है कि मैंने किसके साथ लगाना है या मैंने क्या करना है। तो मैं ये जो न्यू फैंसर है फैंसियर उनको मैं यही बताऊंगा कि आप जो है ना इस फील्ड में ज़रूर आएँ, और क्योंकि ये बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें ये भी नहीं है कि कोई आप किसी से कुछ ज़्यादा ले रहे हैं कुछ कम ले रहे हैं, जो रेट है वो सबको पता है कि रेट किस चीज़ का क्या होता है, तो ये आपके लिए भी आसानी रहेगी बेचने में भी। और ये चीज़ ऐसी है कि जैसे आप फॉर सेल लगाते हैं तो आपकी चीज़ जो है ना वो बहुत जल्दी जो है ना वो सेल हो जाती है। तो बाकी आपने प्रोग्रेस देखी है मेरी भी,
और ये फ़र्स्ट टाइम था मेरा, लेकिन शुक्र है कि ऊपर वाले के मालिक का कि बहुत अच्छा जो है ना ये पहला साल मेरा रहा है और अभी तकरीबन जा रहा है, आप देख रहे हैं। तो बस आहिस्ता आहिस्ता अगला साल जो है ना और जो खुदा करेगा कि बेहतर हो जाएगा मेरा। बाकी शकील भाई आपकी प्रोग्रेस देखिए, तो आप फार्मूला कौन सा लगा रहे हैं? फार्मूला मेरे पास कोई नहीं, नेचुरल चीज़ें मैं सारी दे रहा हूँ, तो फार्मूला तो मैंने कोई इस्तेमाल नहीं किया। ठीक, तो ये शुक्र है कि उसी से ये सारी ब्रीड आई है, ना तो मैंने कोई चीज़ें इस्तेमाल की हैं। हाँ, वो ये मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई न्यू फैंसियर है तो उसके लिए आसानी के लिए एक आसान सा नुस्खा है जो मैंने इस्तेमाल किया है। वो ये है कि मैंने अंडे के छिलके क्रैश करके जो है ना पाउडर बना के वो जब भी मैं सॉफ्ट फूड डालता था उसके ऊपर मैं छिड़क देता था। ये समझ ले कि मैंने ये इस्तेमाल किया। बाकी फूड क्या देते थे आप? सॉफ्ट फूड मैं दे रहा था, चावल दे रहा था, गंदम दे रहा था। अभी तो गर्मियाँ आ गई हैं तो अभी मैंने वो दे रहा हूँ, पुदीना, धनिया, उसके बाद गाजर, खीरे के बाद कद्दू, मतलब इस तरह की जितने भी ठंडी चीज़ें हैं जो है ना, क्योंकि गर्म नहीं देनी, क्योंकि गर्मियों में फिर जो है ना मसला बनेगा, वो आपने सर्दियों को देनी है। तो इसलिए इनको मैं गर्म चीज़ें दे रहा हूँ और ठंडी चीज़ें थोड़ी दे रहा हूँ, ताकि टम्परेचर भी इनका अंदर जो अंदरूनी जो है टम्परेचर है वो उनका सेट रह सके। ठीक है शकील भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो व्यूअर्स ऐसी ही मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।